जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपका पिछली क्लासेस हो चुकी हैं 11 से 12 आपकी मैथ्स की क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने संख्या पद्धति पढ़ा, फिर सरलीकरण पढ़ा, दशमलव पढ़ा, एक्स का मान पढ़ा और फिर लेस एम ऐसे की कुछ क्लासेस पढ़ी। उसके बाद आज हम चलते हैं आपका वर्ग और वर्गमूल। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है पेपर में और बहुत ही बेसिक लेवल का बनता है, जिसके अनुसार आप अगर क्वेश्चन सही से लगाओ तो आप क्वेश्चन को सही करते चले जाओगे। अब मैं आपको जैसे वर्ग होता क्या है, पहले तो वर्ग सीखेंगे, फिर वर्ग के बाद वर्गमूल देखेंगे। वर्ग होता क्या है, देखो किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब है स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और वर्ग के साथ एक अगली चीज आती है स्क्वायर रूट। क्या होता है? वर्ग का मतलब स्क्वायर और दूसरी चीज होती है वर्ग का मतलब स्क्वायर और दूसरी होती है स्क्वायर रूट। अब कुछ संख्याओं के हमें क्या करना है, आपके कुछ संख्याओं के हमें वर्ग याद करने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग, तो 1 गुणा 1 तो कितना हुआ 1। 2 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग किया तो 1 गुणा 1 मतलब 1। 2 का वर्ग किया तो 2 गुणा 2 मतलब 4। 3 का वर्ग किया तो 3 गुणा 3 मतलब 9। आपने 4 का वर्ग किया, 4 गुणा 4 मतलब 16। 5 का वर्ग किया, 5 गुणा 5 25। 6 का वर्ग किया, 6 गुणा 6 मतलब 36। 7 का वर्ग किया, 7 गुणा 7 मतलब 49। 8 का वर्ग किया तो 8 गुणा 8 मतलब 64। 9 का वर्ग किया, 9 9 81। और 10 का वर्ग किया तो 10 गुणा 10 मतलब 100। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर पहले क्या है हमें कि 20 तक के वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे, 10 तक के आपके हुए, और 11 का वर्ग अगर हमें देखना है, 11 का देखना है तो 11 का वर्ग अगर हमने किया तो मतलब 11 गुणा 11, और 11 का 11 से गुणा किया तो आपका बना 121। कितना बना भाई? 121। अब 12 गुणा 12 किया हमने, 12 का वर्ग किया, 12 का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 12 गुणा 12, और 12 की आप गुणा करते हो तो 144 बनता है। 13 का वर्ग किया, 13 का स्क्वायर किया, अगर आपने क्या किया 13 का स्क्वायर किया भाई दोस्तों, 13 का स्क्वायर होता है 13 की हम क्या करें 13 से गुणा कर दें। 13 का स्क्वायर तो 13 से गुणा कर दीजिए, तो 13 और 13 की जो गुणा बैठी आपकी दोस्तों 169 169। 14 का मल्टीप्लाई 14 से कीजिए। अब ये तो है नहीं कि हम 50 तक के भी ऐसे ही निकाल लेंगे या 150 तक के भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमें 20 तक तो कम से कम ये याद होने ही चाहिए। अगर हम 14 का करते हैं तो 14 का स्क्वायर अगर हमने किया तो 14 गुणा 14 बराबर होता है, फिर 15 का स्क्वायर किया 15 गुणा 15। 16 का स्क्वायर किया 16 गुणा 16। 17 का स्क्वायर किया, ये 15 गुणा 15। 16 का स्क्वायर किया, 17 का स्क्वायर किया तो 17 गुणा 17। और 18 का स्क्वायर किया तो 18 गुणा 18। 19 का आपने स्क्वायर किया तो 19 का स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर तो मतलब 19 गुणा 19। और आपने 20 का स्क्वायर किया तो 20 गुणा 20। अभी ये तो पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, लेकिन अगर ज़्यादा संख्याएं आ जाएं, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का होता है 400। तो मेरे भाई दोस्तों 20 का स्क्वायर तक अगर हमने किया तो 20 का होता है 400। तो दोबारा एक बार आप रिपीट करें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसे ही 11 12 13 जो भी हम चले अपना, यानी कि 20 तक के वर्ग हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। और याद करने के बाद अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, मान लो सपोज आपको 16 का वर्ग निकालना है, किसका? 16 का।
देखो 100 तक की संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना है, क्योंकि आर्मी लेवल पर जो इम्पोर्टेंट है, आर्मी के लेवल पर जो इम्पोर्टेंट है वो 100 तक ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको 3 टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए। कितनों में? 3 में। अब 16 का हमें वर्ग निकालना है, तो टेक्निक देखें, तरीका देखें, क्या होगा 16 का। अब इकाई का अंक कितना है? 6। इकाई का अंक कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर क्यों? 36। 6 का स्क्वायर कितना? 36, और 36 में 6 लिख दिया तो हासिल कितनी? 3। फिर 6 की गुणा 1 से करो, 6 एकम 6 और इसका स्क्वायर कर दो, मतलब दुगुना कर दो, सॉरी 6 एकम 6 और इसका दुगुना 12 और 3 हासिल के 12 और 3 15, 15 का 5 का हासिल 1। अब क्या करो, 1 का स्क्वायर करो 1 और 1 हासिल जोड़ दो, तो 1 और 1 2, 256। कितना है? 256। एक संख्या का और देखो आप लोग, एक संख्या का स्क्वायर और देखें आप लोग। मान लो हमें 27 का स्क्वायर करना है। किसका भाई? 27 का। तो क्या कहा मैंने आपसे कि 3 डिजिट में इसको तोड़ लीजिए, यानी कि इसको 3 टुकड़े कर लीजिए इसके। पहले क्या करो, इकाई के स्थान का स्क्वायर करो, मतलब 1 और 1 2, 2 में तोड़ लीजिए, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। पहले क्या करो, इस 7 का स्क्वायर करो। जब 7 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 में 9 लिया, 49 में क्या लिया आपने? 9। तो हासिल कितने हो गए आपके? 4 दोस्तों आपके हासिल हो गए। तो अब क्या करो, 7 का 2 में गुणा, 7 दूनी 14 और 14 का 2 गुणा कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 28 और 4 हमारे क्या थे? हासिल के थे। 28 और 4 32 का 2 का हासिल 3। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो मतलब क्या है? 729 हमारा 27 का वर्ग है। ये आपकी बहुत ही परफेक्ट टेक्निक है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को निकालने की। ऐसे ही प्रैक्टिस करें दोस्तों आप लोग। मान लो एक संख्या आ गई आपकी 36, आपकी एक संख्या आ गई 36 और 36 का हमें स्क्वायर करना है, तो क्या कीजिए आप इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, 1 2 3। अब सबसे लास्ट की जो संख्या है, सबसे लास्ट की जो संख्या हमारी 36, सबसे लास्ट की जो संख्या हमारी 6। अब इस 6 का मतलब इधर से इस संख्या का स्क्वायर करो, और 6 का स्क्वायर होता है 6 छंग 36। 36 में हासिल कितना? 3, तो ये 3 यहाँ चला गया। 36 में 6 का तो हासिल 3। अब 6 का 3 से गुणा करो, 6 3 18, 18 का दुगुना, 18 दूनी 36 और 3 हासिल के 36 और 9 39 का 9 का, 39 का 9 का तो हासिल 3। अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना बना? 3 का स्क्वायर बना 9, 9 और 3 12। तो क्या वैल्यू बनी हमारी? हमारी वैल्यू बनी दोस्तों, वैल्यू जो बनी हमारी 1296। कितनी बनी भाई? 1296 में। तो दोस्तों आपकी वैल्यू बनी 1296। अगर इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरह चलें और प्रैक्टिस करें। मान लो हमें करना है 44 का स्क्वायर। किसका? 44 का वर्ग। देखो भाई यहाँ पर कि 44 का अगर हमें वर्ग करना है, किसका? 44 का। तो मैंने क्या कहा, इस वैल्यू को 3 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, 3 में 1। पहले क्या है, इकाई के स्थान पर कितना है? 4, तो इस 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर मतलब पहले क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। इस 4 का स्क्वायर 16, तो 1 हासिल का हो गया। अब 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16, 16 का दुगुना करा 32 और 1 हासिल तो 33। अब कितनी हासिल? 3 हासिल। तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 जोड़ दिया तो 16 और 3 19। तो मतलब वैल्यू क्या बनी हमारी? 1936। तो वैल्यू क्या बनी अपनी? 1936। वैल्यू क्या बनी अपनी? 1936। दोबारा देखें क्या किया, पहले लास्ट वाली वैल्यू का, लास्ट की जो वैल्यू है 4, इस 4 का क्या किया? स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1 किया। फिर क्या किया? 4 का इस 4 में गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 16 का 2 गुना 32 और 1 हासिल थी हमारे पास 32 और 1 33। अब कितनी हासिल हो गई? 3। अगली वैल्यू पर 3 हासिल। अब इस 4 का स्क्वायर किया 16, 16 और 3 19, तो 1936 दोस्तों क्या आया? आपका आंसर आया। चलते हैं इसी तरह अगली संख्याओं पर अपनी, और चलते हैं अपनी संख्याओं पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है आप लोगों के लिहाज से। आप लोगों के मान लो 59 का हमें 59 का स्क्वायर करना है। किसका?
आपको 59 का स्क्वायर करना है। देखो 59 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहां से लेकर आज हम 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख रहे हैं। क्या किया हमने, इस वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या किया, इकाई का जो स्थान है उसका स्क्वायर किया। तो 9 का स्क्वायर किया, 81 का 1 हासिल 8। फिर क्या किया, 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 और 8 98 हासिल। अब 9 बन गए हमारे, 9 हासिल। अब 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में 9 जोड़ दे तो 34, 3481। 3481 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 3481। चलते हैं ऐसे अगली क्वेश्चन पर। अगर मान लो 77 का स्क्वायर करना है। किसका भाई दोस्तों, 77 का। तो क्या किया हमने, देखो सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही टेक्निक चलते हुए जा रहे हैं। क्या किया, 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए इसको, 1 2 और 1 3 पार्ट्स में हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ दिया। 3 टुकड़ों में हमने इसको तोड़ लिया। अब 3 टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या है, 3 पार्ट में इसको क्या कर दिया, 1 2 3। और जो दोस्तों हमारा इकाई का अंक है, ज्यादा टेक्निक हमें नहीं सीखनी इसके लिए कि किसी संख्या के इकाई में 5 आए तो क्या करना है, 9 आए तो क्या करना है, वो वर्गमूल में चलेंगे हम उस कंडीशन को भी। अब 7 का क्या करो, स्क्वायर करो, और 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल लगे 4। अब क्या करो, 7 का 7 से गुणा करो, 7 सती 49, 49 और 2 49, 7 सती 49, 49 का दुगुना कितना हुआ, 98 और 200 का 0 हासिल लग गए आपके 10। 7 का स्क्वायर किया, 7 सती 49, 49 में 10 जोड़े तो 59, 5909, 5909 आपका क्या आया, वर्ग आया। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पर। अगर हमें निकालना पड़ जाए 92 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भाई, 92 का। किसका भाई दोस्तों, 92 का स्क्वायर। किसका निकालना पड़ जाए, 92 का, 92। अब हमें मान लो 92 का स्क्वायर निकालना है। कराने को यही क्लास 1 घंटा भी खींच सकती है, लेकिन कराने को यही क्लास आपकी 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी अगर आप इसका रिवाइज करें और बनाकर आप भी खुद अपने आप इस तरह क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो 92 का स्क्वायर करना, तो इकाई के स्थान पर हमारा क्या आया, 2, और 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब 2 की गुणा 9 में करो तो 2 9 18, 18 का दुगुना कितना हुआ, 18 का 2 गुणा किया तो 36, 36 का 3 हासिल 3, 36 का 6 और हासिल 3। अब 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 81 और 3 हासिल हमारी 81 और 3 84, 8 4 6 4, 8464। नेक्स्ट चलते हैं अपने एक और नंबर पर। मान लो हमने 96 का स्क्वायर करना। किसका भाई, 96 का स्क्वायर करना है। तो क्या कीजिए इसके लिए, 96 को उसी तरह एक ही पैटर्न पर चल रहा है 96, तो 96 का क्या करें, स्क्वायर करना है। तो इकाई का जो स्थान है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर किया इसका, 6 6 36 हासिल 3, तो 6 की 3 9 में गुणा, 6 9 54, और 54 का क्या किया, दुगुना किया। 54 का दुगुना हो गया आपका 108 और 3 हासिल के तो 111, और 111 में क्या हो गया, 11 हासिल हो गई हमारी। तो 9 9 81, 81 में आप 11 जोड़ दो, 81 और 10 91 और 1 92, तो 9216, 9216 आपका परफेक्ट आंसर है। एक और वैल्यू पर चलें दोस्तों। मान लो हमें 99 का स्क्वायर करना है। किसका, 99 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 99 का। अगर हमें 99 का वर्ग करना है तो वैल्यू को क्या करो, 3 पार्ट में इसको ऐसे 3 जगह क्रैक कर लीजिए। अब क्या करो आप लोग दोस्तों, तो 9 का पहले स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 हासिल लगे आपके 8, 9 का 9 में गुणा किया, 9 9 81, 81 का दुगुना 162, 81 का दुगुना 162 और 8 जोड़े तो 170 का 0 और हासिल 17। फिर 9 का स्क्वायर किया 81 में और 17 जोड़े 96, तो 9601। जैसे जैसे आप भी इसकी प्रैक्टिस परफेक्ट करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। अगर
किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में मान लो 5 आता है, तो हमें जैसे 25 का स्क्वायर करना है या 25 का स्क्वायर करना, तो इसको 3 पार्ट में तोड़ भी सकते हैं या नहीं भी, आपकी मर्जी है। देखो अगर आपको पार्ट में तोड़ना तो वो देख लीजिए 25 का, तो 5 का स्क्वायर किया, 5 पंजे 25, हासिल आपके 2, 5 का 2 में 5 दूनी 10 और 10 का 2 गुना 20 और 2 22 और हासिल आपके 2। फिर क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, तो मतलब आपका आंसर कितना 625। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में कोई वैल्यू 5 बनती है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 बनती है तो उसका पूरा स्क्वायर लिख दीजिए, 5 पंजे मतलब एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका, अगर जैसे 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो दूसरा तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 2 से एक अगली संख्या ले लो, 2 तिया 6, 625। जैसे हमें 35 का स्क्वायर करना है, जैसे हमें 35 का स्क्वायर करना है तो बिना उसके भी पेन के भी हो सकता है ये, 5 पंजे 25 और 3 से अगली संख्या 4, तो 3 चौक 12। जैसे हमें अगली संख्या का स्क्वायर करना है, मान लो 65 का स्क्वायर करना है, किसका 65 का, तो इकाई के स्थान पर कितना अंक है 5, इकाई के स्थान पर कितना अंक है दोस्तों 5, तो 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 से अगली संख्या क्या 7, तो 6 सत्ते 42, तो 4225 क्या है आपका सही आंसर है दोस्तों, 4225। ऐसे करते करते ये एक आपकी बेहतरीन ट्रिक है जिसमें आप वर्ग निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। या तीसरा तरीका क्या है दोस्तों आपका, एक और तरीका है आपका, अगर आप कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहे हो, आर्मी के एग्जाम के में ज़्यादा ट्रिक का डिपेंड नहीं होता एग्जाम, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा टफ डिजिट नहीं आती। अगर आपकी कोई वैल्यू है, मान लो हमें 22 का वर्ग करना है, तो 22 की 22 से आप गुणा कर दीजिए, 22 की 22 से आप गुणा कर दीजिए। अगर आपके वो मेथड यूज नहीं होता तो 22 की 2 का 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ दे तो 8, 484। मतलब ये भी आप मेथड आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट ये कोई मेथड नहीं है, बस 22 की 22 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और देखें, लास्ट में एक वैल्यू और देखें भाई, वर्ग निकालने की किसी भी संख्या का, मान लो हमारी कोई वैल्यू 54 होगी, 54 का स्क्वायर निकालना है, 54 तो कराया मैंने अभी। अगर मान लो मुझे स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 का स्क्वायर भाई दोबारा देखें क्या करना है दोस्तों, 3 पार्ट में इसको वैल्यू को तोड़ना है। 3 पार्ट में तोड़ने के बाद क्या करें, पहली संख्या क्या है 8, 8 का स्क्वायर किया तो 64 होता है, 64 में 4 हासिल 6। अब 8 का 4 में 8 चौक 32, 32 का दुगुना किया, 8 का गुना 2, 8 का गुना 4 में 8 चौक 32 और 32 का दुगुना किया 64, 64 में 6 हासिल जोड़े तो 70 का 0 हासिल 7। 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में 7 जोड़े 16 और 7 23, तो वैल्यू कितनी है 2304। इसी तरह से आप किसी भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारी एक प्यारी सी ट्रिक जो थी हमारी वर्ग की ट्रिक, आप इसको बार बार लगा कर देखिए और इसी लेवल के आप पर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब चलते हैं हम अपने वर्गमूल की तरफ, और वर्गमूल से चलने से पहले हमारे 10 तक के वर्ग तो कम से कम याद होने चाहिए। अगर और जल्दबाजी और फास्ट करना है हमें तो 20 तक के वर्ग हमारे याद होने चाहिए। और अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक के वर्ग हमारे याद होने चाहिए। जैसे 15 का वर्ग क्या हुआ, तो आप 15 गुणा 15 करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो 15 गुणा 15 225। अगर 18 का पूछ लिया तो 18 गुणा 18 में टाइम लगेगा, डायरेक्ट करें, याद करें, 18 का 324। तो ऐसे ही कुछ संख्या के अगर हम मान लो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ जाए, जैसे एग्जाम्पल मान लो मुझे एक संख्या दी 484, 484। अगर मुझे इसका 484 का 484 का मुझे वर्गमूल निकालना है तो क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि 484 का वर्गमूल निकालो, या फिर क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि
484 और यहाँ 2 लिख देता है कभी कभी, तो इसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल होता है। अब हमें करना किस तरह, देखो दो संख्याओं के बीच में हमें 1 मिल रहा है, दो संख्याओं के लास्ट में हमें 1 मिल रहा है। एक तो 1 का इकाई का अंक 1 है और एक 9 का इकाई का अंक क्या है, 1 है। एक तो इसका है 1, अब 4 देखो इसका है 4, यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है। और भाई 1 मिल रहा हमें किसका, 9 मिल रहा है, एक तो इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है। 6 मिल रहा है हमें, तो 4 में और एक 3, मतलब 36 में, 6 में। अब 5 तो ओनली 1 में ही मिल रहा है। अगर अब हमें 484 का वर्गमूल निकालना है, तो इधर से क्या करो, एक जोड़ा बनाओ और फिर इसका जोड़ा। अगर जोड़ा पूरा होता है इसका तो ठीक, अगर नहीं होता तो छोड़ देंगे वहीं पे। अब लास्ट में कितना अंक है, 4। अब 4 किसके लास्ट में है, 4 एक तो 2 के लास्ट में है और एक 8 के। 4 एक तो 2 के लास्ट में है और एक 8 के। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 बनता है, अगर 8 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है इकाई का अंक, क्योंकि 2 का 2 दूनी 4 और 8 का 8 अठी 64। तो इकाई के स्थान पर कितना है, 4 है। तो ये किस में बनेगा, क्या तो ये 2 में बनेगा या फिर 8 में बनेगा। अब ये वैल्यू बची 4। अब ये 4 जो वैल्यू है, इस वैल्यू को चेक कीजिए आप, ये 4 किसके वर्ग के पास है। देखो जो 1 का वर्ग है वो 1 है और 4 इसके पास है, किसके, 2 के पास। अब यहाँ 2 लिख दीजिए आप और यहाँ भी 2 लिख दीजिए। अब 2 और 2 लिखने के बाद ये चाहे तो ये 22 का सही है, या तो ये 22 का सही है, या 28 का सही है। अब हमें चेक करना है सही किसका है, तो 2 लिखो यहाँ और 2 से अगली संख्या लिखो 3, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। 2 से अगली संख्या लिखी 3, 2 तिया 6। अब 6 से ये चेक करो, ये 4 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है, क्या है, बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो छोटी संख्या सही है, अगर ये 6 से बड़ा होता तो बड़ी संख्या सही होती। तो अपना आंसर कितना बना, अपना आंसर बना 22। एक क्वेश्चन और देखें दोस्तों आप इसके साथ साथ, मतलब यहाँ पर अब क्वेश्चन की रेंज चलती चली जाएगी आप, और देखते चलना आप क्वेश्चन कैसे सही होता है, किस तरह हम अपने क्वेश्चन का वर्गमूल निकालते। क्या निकालते दोस्तों, वर्गमूल निकालते। अगर मुझे 576 का वर्गमूल निकालना है, किसका, 576 का। तो इधर से क्या करो, पेयर बनाओ, एक पेयर ये बना, और इकाई के स्थान पर हमें क्या दिखाई दिया, इकाई के स्थान पर 6 दिखाई दिया। और 6 किस में आता है, क्या तो 4 में आता है या 6 में, क्या तो 4 में आता है या 6 में। अब इधरली वाली वैल्यू ये 5 है, इधरले वाली वैल्यू 5 है। अब 5 किसके वर्ग के पास है, 4, 2 के। अगर 3 का देखें तो ज्यादा हो जाएगा, 3 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, तो छोटे वाला वैल्यू लेनी है। तो यानी कि यहाँ भी 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को चेक करना है, वैल्यू को वेरीफाई करना है कि 2 से ये 5 क्या, कौन सी कंडीशन, हम फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी सही होगी, या हमारा 24 वाली वैल्यू सही होगी, या 26 वाली वैल्यू सही होगी। उसको चेक करने के लिए क्या करें, 2 लें और 2 से अगली संख्या 2 तिया 6, और 6 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है। 6 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो छोटी संख्या हमारी सही होगी, मतलब 24 हमारा सही होगा। चलते हैं और नेक्स्ट इसी तरह के 5-6 अपने हम बना कर देखते हैं, और आपका एक परफेक्ट ट्रिक हो जाएगी, परफेक्ट आपका वर्गमूल निकालने का। फिर इसी के बाद जो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन चलेंगे आपके दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट देखो आप, 784 784, ये क्या दिया, अंडर रूट में दिया, और यहाँ 2 भी लगा सकते हैं। 784 का वर्गमूल निकालना है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो 4 क्या तो 2 में आता है। 4 जो आता है दोस्तों, 4 जो आता है वो 4 आपका जो आता है वो 2 में आता है और 8 में आता है। देख लो, चाहे आप 2 का वर्ग किया तो इकाई के स्थान पर 4 मिलेगा, और 8 का वर्ग किया तो 64 मतलब 4 मिलेगा, तो 2 में मिलेगा या 8 में मिलेगा। और इधरली वैल्यू क्या है, 7 है, और 7 किसके वर्ग के पास है, अगर आप 2 का वर्ग करो तो 4 है, अगर आप 3 का वर्ग करो 9, तो 9 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, 2 वैल्यू और यहाँ भी 2।
इट मीन्स हमारी क्या तो 22 सही है, हमारा क्या तो फर्स्ट आंसर सही है या फिर हमारा सेकंड आंसर सही है। अगर हमें वेरीफाई करना है इसको तो क्या करें, एक 2 से अगली संख्या ले, 2 से 2 तिया 6, कितना 6। अब 6 से ये संख्या 7 क्या है, बड़ी है। इस 6 से ये संख्या देखनी, 6 से ये जो 7 है वो बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू हमारी क्या होगी, सही होगी। चलते हैं अपने एक और ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन बेहतरीन से क्वेश्चन पर, जिसके बाद हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे अपने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या है हमारा 1024 या 1024, कितना है दोस्तों 1024। इकाई के स्थान पर क्या मिला आपको, इकाई के स्थान पर 4 मिला, और 4 मैंने अभी 3 बार बता चुका हूं, क्या तो 2 के उसमें आएगा या फिर 8 के उसमें आएगा। यानी कि इकाई के स्थान पर हमें वैल्यू मिली 2 या फिर 8, चाहे तो हमें 2 मिली या फिर हमें 8 मिली। अब जो ये 10 है, ये 10 चेक करना है। 10 देखो 9 और 16 के बीच में 10 है, लेकिन 16 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 क्या होगा, कम होगा, तो हमें कम वाली वैल्यू ही लेनी है। और 9 किसका है, 3 का, तो यानी कि क्या तो हमारा 32 सही है या फिर 38 सही है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। चाहे तो हमारा क्या है 32 सही है या फिर हमारा 38 सही है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहला वाला इकाई का अंक कितना है 3, और 3 से अगली संख्या 3 चौक 12, और 12 से ये वैल्यू, 12 से ये 10 क्या है, छोटा है। 12 से ये 10 क्या दिख रहा हमें, छोटा दिख रहा है, तो हमारी छोटी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सही होगी हमारी छोटी वैल्यू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया, अब इसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ग भी आपको याद करने पड़ जाएंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ग भी आपको याद करने पड़ जाएंगे। और याद करने के लिए मान लो एक वैल्यू देखें आप 9801, अंडर रूट में 9801, 9801, इसको क्या करो, दो वैल्यू उधर से तोड़ना शुरू करें, क्योंकि वर्गमूल में इधर से जोड़ा बनाएंगे। और 1 जो है इकाई का अंक कब आता है, जब 1 हो या 9 हो। 1 के लिए या तो 1 हो या फिर 9 हो, 1 के लिए 1 हो या फिर 9 हो। और इधर की वैल्यू जो है वो 98 है, इधर की वैल्यू 98 है। 98 जो आता है वो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, कम वैल्यू लेंगे 81, और 81 किसका होता है, 9 का। यानी कि 9 यहाँ लिखा और 9 यहाँ लिखा, चाहे तो वैल्यू हमारी 91 होगी सही या फिर 99 होगी। और इसको चेक करने के लिए क्या करें, 9 से अगली वैल्यू क्या है, यानी कि इस इकाई के स्थान पर 9 आया, 9 से अगली वैल्यू 10, तो 9 धाम 90, और 90 से ये क्या हुआ 98, 90 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 99, हमारा सही आंसर आ गया। 99 क्या आ गया, हमारा सही आंसर आ गया। अगर जैसे आप अगली वैल्यू देखें, आप 2 वैल्यू 12700, देखो आप दोस्तों अपने आप भी चेक कर सकते हैं, 12746, 12746 या 12769, 12769, 12769। और एक वैल्यू और लिखें आप अपना, एक वैल्यू और लिखें हम 18496, 18496। अगर हमें बड़ी वैल्यू मिलती जाए तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। पहले हम इस वैल्यू को चेक करें, फिर सेकंड वाली वैल्यू को चेक करें। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो वर्ग है वो क्लियर होते चले जाएंगे और वर्गमूल क्या क्लियर होते चले जाएंगे। अब एक चीज यहाँ देखें आप लोग दोस्तों कि 11 का वर्ग हमारा क्या था, 11 का वर्ग क्या था हमारा। नेक्स्ट चलें, 11 का वर्ग देखो, यहाँ चले आए आप, यहाँ कर रहे हैं इसको कि एक वैल्यू लिखी मैंने 12769, 12 अंडर रूट 12769, 12769। अब हमें इसको चेक करना है, एक बार देखें इसको, आराम से देखें, ध्यान से देखें। 12769 किसका है, तो इधर से 2 संख्याओं का जोड़ा बना लिया। अब 9 किसके में आया वो हमें याद करना पड़ेगा। 9 आया था 3 के में, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 आया था, यानी कि इकाई के स्थान पर 3 या फिर 7।
3 तिया 9 होता है और 7 सत्ती 49, तो 9 इसके लिए आएगा। 3 के लिए जब इकाई के स्थान पर 9 होता है तो हम वहां पर 3 लिख सकते हैं या फिर 7 लिख सकते हैं। अब इधरली वैल्यू का क्या करो, इधर की जो वैल्यू है उसका जोड़ा क्या करो, 3 संख्याओं का ही आप जोड़ा बना दो। अब ये क्या आया 127। अब 127 चेक करो आप, 121 है या 144 है, इससे पहले है ये तो बड़ा हो जाएगा वैल्यू और ये छोटी हो जाएगी, लेकिन हम क्या छोटी वैल्यू का वर्ग लेंगे और छोटी 121 किसकी, 11 की, ये 11 की। तो हमारा 113 सही है या फिर हमारा 117 सही है। अब चेक करना है कि हमारा फर्स्ट वाला सही है, सेकंड तो 11 से अगली संख्या जो है 12 होती है। 11 दूनी 22, 11 का 2 में गुणा किया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132। ये क्या है 132 आया। और 132 से 127 क्या है, 132 से ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। इससे 132 से ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, सही होगी दोस्तों। छोटी संख्या हमारी क्या होगी, परफेक्ट होगी। एक वैल्यू और चलते हैं दोस्तों आपके लिए, एक वैल्यू और चलते हैं और जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। 18496, 18496 अंडर रूट 18496, 18496। दोस्तों मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, कि लास्ट के 2 संख्याओं को एक जगह रख लो और इन जो इधर बचती है उनको एक जगह रख लो। अगर हमारे इतने तक का वर्ग याद है तो 6 किसके में आता है, मैंने बताया था 4 चौक 16 मतलब 6 और 6 छंग 36। अगर इकाई के स्थान पर 4 6 हैं तो क्या तो वो 4 के अनुसार आएगा या फिर 6 के अनुसार आएगा। अब ये 184 184 जो आया, 184 को चेक करो, 13 का 169, 14 का तो ज्यादा हो जाएगा, 196 तो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो क्या वैल्यू लेनी है, 169 लेना है। 169 किसका, 13 का। तो 134 सही है या फिर 136 सही है, 134 सही है या फिर 136 सही है। अब हमें चेक करना है कि 134 सही है तो 13 से देखो, ये वाली 13 ले ली हमने, 13 से अगली संख्या 14, 13 और 14 का हमने गुणा कर दिया, 13 और 14 की गुणा कर दिया तो 13 चौके 52 का 2 का हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, 13 चौके 52, 5 13 एकम 13 और 5 18। तो ये संख्या क्या होगी, 182 से ये संख्या क्या आई, बड़ी आई। तो फिर हमारा बड़े वाली संख्या ही सही आंसर होगा। बड़े वाली संख्या क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर आप किसी भी संख्या का, अगर किसी संख्या के लास्ट में मान लो सपोज आपका 0 कुछ वैल्यू मिलती है, जैसे आपको क्या मिल गया, 100 मिल गया, या आपको 1600 मिल गया, या आपको 3600 मिल गया, या आपको 49 के बाद इस तरह 0 मिल गई। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्गमूल में जो बनता है वो 1 किसका होता है, 1 का, और 2 0 के लिए 1 0, यानी कि ये 10 का वर्ग होगा। 16 किसका, 4 का, और 2 0 के लिए 1 0। 36 किसका दोस्तों, 6 का, और 2 0 के लिए 1 0। 49 किसका, 7 का, और इस 2 0 के लिए 1 0 और इन 2 0 के लिए 1 0। तो इस तरह का भी आपका पैटर्न चल सकता है। और एक बात और सीखेंगे, मतलब 1 से 2 कॉमन पॉइंट है आपका। अगर किसी भी संख्या का, देखो, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो कभी भी इस इकाई के स्थान पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर किसी संख्या का, भाई इसका बड़े ध्यान से समझें, 2 क्वेश्चन में नोट करके लिख लेना दोस्तों अपनी नोटबुक में। अगर किसी संख्या का, देखो मैं ओनली आपको इंडियन आर्मी के लिए, आर्मी के एग्जाम के अनुसार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने को बहुत टफ वैल्यू भी इसमें आ सकती है, लेकिन वो आपके काम की नहीं होगी। आपको वही वैल्यू पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर
कौन कौन से अंक नहीं मिलते, कौन कौन से अंक नहीं मिलते। अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक नहीं मिलते। क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कहा अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक नहीं मिलते। तो ध्यान रखना, एक बार आप चेक करो क्या कहीं आपको इकाई के स्थान पर, क्या कहीं आपको इकाई के स्थान पर कोई छुटे हुए अंक हैं जो इकाई के स्थान पर इन 10 नंबरों में से नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें ना तो कहीं 2 मिला, ना कहीं 3 मिला और ना कहीं 7 मिला। इकाई का अंक मतलब वैसे अंक नहीं, इकाई के स्थान पर ना तो कहीं हमें 2 मिला, ना 3 मिला, ना 7 मिला और ना ही 8 मिला। यानी कि 2378 इसका कोड याद कर लेना कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर न हमें 2 मिलता है, ना 3 मिलता है और ना 7 मिलता है, ना 8 मिलता है। करके देख लो, आप कोई वैल्यू का वर्ग 4 का वर्ग किया 16 या 14 का वर्ग किया 196 तो 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। एक बार जो क्वेश्चन आता मैं लिख रहा हूं आपको, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता वो इस तरह आता दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह आता। देखें क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन क्या था। अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर किसी भी संख्या का, ध्यान से देखना क्वेश्चन, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो निम्न में से, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो निम्न में से कौन सा अंक, अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो निम्न में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं आता। कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं आता। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो निम्न में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं आता है, या नहीं आएगा। और वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिले थे भाई। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। और एक ऑप्शन था वहाँ 1, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन था आपका 1, बी ऑप्शन था आपका 6, सी ऑप्शन था आपका 3 और डी ऑप्शन था आपका 4। और मैंने आपको अभी कोड बताया, अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग करो, कोई भी संख्या ले लो XYZ, 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, और उसका वर्ग कर रहे हो तो इकाई के स्थान पर ना तो हमें 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा और ना 7 मिलेगा और ना 8 मिलेगा। तो 2 3 7 8, तो सी आंसर क्या हमारा सही है, यानी कि 3 नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखें इसके साथ, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। यहाँ पे आज का वाइंड अप करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होते हैं। जैसे 1 है तो 1 गुणा 1, 1 का वर्ग 1, 2 है तो 2 गुणा 2 मतलब 4, 3 है तो 3 गुणा 3 तो 9 और 4 है, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, 4 गुणा 4 तो मतलब 16। तो ये जो सारी की सारी संख्याएं आई ये क्या है, पूर्ण वर्ग। क्या संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग। कौन सी संख्या भाई दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 1 9 1 के बाद आपका 4, 1 के बाद क्या किया आपका 4, 1 के बाद 4 9
16, 25, 36, ऐसे ही चलते चले जाएं आप, ऐसे ही चलते चले जाएं आप, तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या चलती चली जाएंगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 3 का 16, 4 का 5, 25 का, और 36 जो है वो 6 का, ऐसे ही 7 का 49, 8 का 64, इसी तरह कितनी भी संख्या चले जाइए आप, आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलती हुई चले जाएंगे। तो एक बार आप क्या करें, पेन पेंसिल लें, रफ कॉपी लें और उसको रफ कॉपी में लगाएं क्वेश्चन को, ट्रिक को फॉलो करके देखें, ट्रिक को यूज करके देखें। फिर कल चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर। कल 15 अगस्त के कारण आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था एकेडमी के वर्क में। ऐसे ही आपको रेगुलर मैथ्स की क्लास मिलती रहेंगी। अभी आपका वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर नेक्स्ट चलेगा, और उसके बाद आपके रेगुलर इसी फ्लो में आपके चैप्टर चलते रहेंगे। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आया कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो टीए में भी चलेगा? देखो वैसे तो दोस्तों अभी टीए की कोई भर्ती की क्लियर डेट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो टीए के और आर्मी जीडी और क्लर्क का, या फिर आपका मतलब एनए वगैरह में भी आपका मैथ से इसी लेवल का आता है, वो ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 5-7 सालों में आए हैं। और एक बात और, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने मान लो एलसीएम पढ़ाया, तो आप चेक कर लेना कोई भी पिछले 10 सालों के आप पेपर उठा लेना, वो 10 सालों के पेपर इस जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पर बाहर नहीं जाएंगे। अगर मान लो आपको मैंने लेस एम ऐसे पढ़ाया, तो लेस एम ऐसे के पिछले 10 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन मिले वो मेरी पढ़ाए हुए फोटो स्टेट्स है, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा अप लेवल मैंने कराया नहीं। ऐसे ही सरलीकरण का जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में कोई भी पेपर आया, अगर आप पेपर उठा कर देख लीजिए, वो उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो लगातार लगे रहें, तैयारी करते रहें। कंटिन्यूस तैयारी मतलब कंटिन्यूस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों बोला गया हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कि कठिन परिश्रम जो है सफलता की निशानी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि लगातार कठिन परिश्रम करते रहो और वही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। जैसे कठिन परिश्रम क्या, आपको पर डे आधा घंटा मैथ्स की क्लास या 40 मिनट मैथ की क्लास करनी है, आधा घंटा 25 से 30 मिनट इंग्लिश भाई की जीके और साइंस की क्लास करनी है। उनको एक अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट कीजिए और रेगुलर पढ़ते जाइए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और देखना जब आपका अगली बार आर्मी के फॉर्म फिल होंगे तो उनमें आपके पास बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो जाएगा, और तब आपको आर्मी का पेपर बहुत आसान लगेगा। मैथ्स और जीके और साइंस की जिम्मेदारी हम लोग आपकी ले चुके हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी लिए और आप रेगुलर रिवाइज कीजिए इन चीज़ों को जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करें आप लोग बैठकर। ये आपका आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।